हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में कुछ स्टडी किया था कि कैसे कैसे जो है उसके 24 तीर्थंकर हुए, या जो पहला जो तीर्थंकर थे वो ऋषभनाथ थे, ऋषभदेव थे, और उनके प्रतीकों के बारे में भी स्टडी किया। फिर हमने जो है 24वें तीर्थंकर जो है वास्तविक संस्थापक जिनको बोला गया है उनके बारे में, जन्म मृत्यु या कहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, वो सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो जैन धर्म है उसकी शिक्षाओं में क्या कहा गया है। जैसे बौद्ध धर्म के बारे में जो है त्रिपिटक सिद्धांत दिया है, जैसे सुत्त विनय अभिधम पिटक, ऐसे ही जैन धर्म में भी 3 जो है रत्न दिए गए हैं जिसको रतन कहा गया है। तो ये रतन क्या है? वो है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, जो है राइट फेथ, राइट नॉलेज, और जो आपका सम्यक आचरण, मतलब हमको अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए। इसमें जो है आपने प्रीवियस वीडियो में जैसे डिस्कस किया था कि जो पार्श्वनाथ थे, 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने 4 जो है महाव्रत दिए थे, और 5वां महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य, वो महावीर स्वामी ने उसमें जोड़ दिया था। फिर उसके बाद जैसे अब इन्होंने सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न दिए हैं। उसके बाद हमें जैसे अब इसके बारे में साहित्य और कहाँ कहाँ इनकी जो है बैठकें हुई, उन चीज़ों के बारे में स्टडी करना है। जैसे बौद्ध धर्म की 4 संगीति हुई थी, 4 बैठकें हुई थी, ऐसे ही जैन धर्म की भी कुछ बैठकें हुई। इसमें से 2 बैठकें हैं, 2 संगीतियां हैं। तो पहली जो है वो 300 BC में हुई, मतलब तीसरी जो है शताब्दी में हुई। तो ये वो काल था जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है शासन करता था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी, क्योंकि हमें पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था वो जो है 320 से 298 तक था, और अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। तो इसका जो है स्थान था वो पाटलिपुत्र था, पहली जैन संगीति का। और इस समय पे जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र ये जो है वही थे कि जब हमें प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि एंड में जाके जब मगध में 12 साल का जो है अकाल पड़ा था, तो जैन गुरु भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो है दक्षिण में चले गए थे, और कुछ जो है भिक्षुक या भिक्षु संघ जो है वो उत्तर में ही था। तो वहां पर जो है उनके जो हेड थे वो स्थूलभद्र थे, और जो दक्षिण में गए थे वो भद्रबाहु थे। भद्रबाहु ने महावीर स्वामी की तरह नवनता और कठोरता का पालन किया था, जबकि स्थूलभद्र ने जो है श्वेतांबर कहलाए कि श्वेत वस्त्रों को उनको स्थान दे दिया था, और स्त्रियां भी मोक्ष को प्राप्त कर सकती थी। तो ये चीज थी। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? यहाँ पर जो है 12 अंगों का कंपाइलेशन हुआ, या उन पे काम शुरू किया गया। 12 अंग क्या थे? यहाँ पर ये 14 पर्वों को रिप्लेस करके बनाए गए। 14 पर्व जो है वो महावीर स्वामी की ओल्डेस्ट प्रीचिंग थी। सबसे पहले जो उपदेश दिए थे उन्होंने, तो वो 14 पर्वों की जगह पे यहाँ पर 12 अंग बने थे, या इन पे काम शुरू हुआ था। तो पहली जो संगीति थी वो पाटलिपुत्र में 300 BC में हुई। चंद्रगुप्त मौर्य जो है राजा थे, पैट्रोनेज किंग थे, और स्थूलभद्र जो है अध्यक्ष थे। यहाँ पर 12 अंगों पे काम किया गया। दूसरी जो है वो 512 AD में हुई। तो करीब 1000 वर्षों का जो है अंतर था यहाँ पे। तो ये जो बात 512 AD में हुई वो वल्लभी गुजरात में हुई, और यहाँ पर जो है अध्यक्ष थे देवर्दी या क्षमा श्रवण। देवर्दी या क्षमा श्रवण इनको कहा गया है। यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या निकला था कि जो 12 अंग थे उनको पूरी तरह से कंपाइल कर दिया, और अंगों के आगे फर्दर उपांग बना दिए गए। जैसे वेदों को थोड़ा सा आसान करके वेदांग बना रखे हैं, ऐसे ही अंगों को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के 12 उपांग बना दिए। तो यहाँ पर जो है 12 अंगों और 12 उपांगों का फाइनल कंपाइलेशन हुआ था। तो इस तरह से जो है 2 जो है जैन संगीति हुई। पहली जो है 300 BC में चंद्रगुप्त मौर्य राजा, स्थूलभद्र अध्यक्ष थे, और दूसरी जो है 512 AD में वल्लभी गुजरात में, और देवर्दी या क्षमा श्रवण जो है इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद जो है क्वेश्चन ये आता है कि जैन साहित्य के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो आप सब लोगों को जैसे पता है कि बौद्ध धर्म के बारे में हमने जाना था कि उनका जो लिटरेचर था, साहित्य था, वो पाली भाषा में था। तो ऐसे ही जैन साहित्य जो था वो प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में था। तो ये चीज आप डिफरेंस से ध्यान रखेंगे।
यहाँ पर जो है जैन साहित्य जो था वो जो है अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में था। अब इसके जो साहित्य की जानकारी हमें वो कहाँ से मिलती है, तो ये जानकारी सबसे पहले तो 12 अंग और उपांग हमने यहाँ पर जो संगीति में अभी स्टडी किए ही है, तो 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं। उसके बाद जो है 6 छेद सूत्र हैं, 6 जो है छेद सूत्र है और 4 जो है मूल सूत्र है। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे। और 10 प्रकीर्ण है, प्रकीर्ण है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि 12 अंग उपांग, 6 जो है छेद सूत्र, 4 जो है मूल सूत्र या 10 प्रकीर्ण जो है वो किस जो है धर्म के अंतर्गत साहित्य में आते हैं। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे। तो 12 अंग और उपांग जो कि दूसरी जैन संगीति में फाइनल इनका कंपाइलेशन हुआ था। 6 जो है छेद सूत्र है और 4 मूल सूत्र है, 10 जो है प्रकीर्णन है। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे जब श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय हो गए थे, आप हमने पिछले वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि जो यहाँ पर थे, वो जो उत्तर भारत में थे, वो जो है उनका नेतृत्व या उनके गुरु जो है स्थूलभद्र थे, और जो दक्षिण में चले गए थे उनके जैन गुरु जो है भद्रबाहु थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने जैसे कुछ समय के बाद 22 वर्षों के शासन के बाद जो है अपने अंतिम दिनों में जो है श्रवण बेलगोला में चले गए थे और वहीं पे उन्होंने भूखे रहकर जो है अपने प्राण त्यागे थे। तो यहाँ पर जो है एक पुस्तक का नाम आता है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र की रचना जो है वो भद्रबाहु ने की थी। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कल्पसूत्र की रचना जो है वो भद्रबाहु ने की थी। अब इसके जो है जैन धर्म को, जैसे कोई ना कोई पैट्रोनेज किंग होते हैं उसको बढ़ाने वाले, जैसे कि बौद्ध धर्म का जो है अशोक था या और भी हम लोगों ने स्टडी किए थे। तो इस तरह से जो है जैन धर्म को किसने फैलाया? सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया जिसने कि जैन धर्म को अपनाया था, बल्कि उसी का वो इतना बड़ा फॉलोअर था कि उसी के अकॉर्डिंग उसने अपने जैसे प्राण त्यागे थे। और जो फिर उसके बाद जो है 10वीं शताब्दी में गंग वंश आता है, फिर सोलंकी शासक आते हैं, इनके द्वारा जो है दिलवाड़ा का मंदिर भी बनवाया गया। तो ये जो पैट्रोनेज किंग थे जिन्होंने इसको फैलाया था, इसके बारे में प्रचार किया था। उसके बाद जो है इसके जो जैन धर्म का जो आर्किटेक्चर है या किन जगहों से हमें जैन धर्म का जो है प्रचार है उसकी जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले तो जो है एक हाथी गुम्फा के अभिलेख हैं। ये जो है यहाँ पर जो है एक राजा था खारवेल जो है वो जैन धर्म का फॉलोअर था और उस टाइम पे उसने देखा था कि बहुत सारी जनता जो है वो जैन धर्म को अपनाने वाली अपना रही थी उस टाइम पे। तो यहाँ पे जो है हाथी गुम्फा जो कि उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों में है, तो यहाँ पर जो है हाथी गुम्फा जो एक गुफा है वहाँ पे जैन धर्म के जो है आर्किटेक्चर मिलता है। दूसरा एक है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये जो है 5 मंदिरों का इकट्ठा एक समूह है और जिसका निर्माण जो है सोलंकी शासकों के द्वारा करवाया गया था। और ये काफी बड़ा मंदिर है और जो इसे राजस्थान का जो है ताजमहल बोलते हैं, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। उसके बाद जो है पावापुरी जो कि बिहार में है, बिहार शरीफ में, यहाँ पर जो है महावीर स्वामी ने जो है अपना प्राण त्यागे थे। तो पावापुरी में जो है इनका एक मंदिर है। तो उसके बाद जो है ये थोड़ा सा नोट करेंगे कि बाहुबली जो है श्रवण बेलगोला में इनकी एक 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। अब ये बाहुबली थे कौन? ये जो है जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके जो है पुत्र थे। तो इनके बारे में ये कहा गया है कि इनका जो है अपने भाई भरत के साथ जो है युद्ध हुआ था और इन्होंने युद्ध में जैसे विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन बाद में इनको विरक्ति हुई और ये जो है वहां पर श्रवण बेलगोला में चले गए और इन्होंने खड़े होकर जो है तपस्या करी। फिर इनके जैसे पैरों में जो है बेलें उगाई थी। तो यहाँ पर जो है ये बाहुबली की जो मूर्ति है इसको गोमतेश्वर भी कहा गया और ये अखंड प्रतिमाओं में से दुनिया में बड़ी प्रतिमाओं में गिनी जाती है, जो कि एक ही पत्थर पर खड़ी हुई अखंड प्रतिमा है। तो इसके बारे में ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इसका निर्माण जो है 57 फीट ये ऊंची प्रतिमा है, इसका निर्माण जो है गंग वंश के जो एक मंत्री चामुंडा राय ने करवाया था 10वीं शताब्दी में। और यहीं पर जाके चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में भद्रबाहु के साथ चला जाता है। तो वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर जो है चंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं।
तो वहीं पे जो है एक मंदिर भी बना हुआ है, जिसका निर्माण के बाद में अशोक ने करवाया था। तो यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ समय तक जैसे भूखे रहकर अपने प्राण त्यागे थे, और ये भूखे रहकर प्राण त्यागना जो है, इस विधि को संथरा विधि कहते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि संथरा विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। तो ये जो गोमतेश्वर की या बाहुबली की जो प्रतिमा है, इसको आप ये चीज ध्यान रखेंगे। देखिए, स्टोरी याद करने की कोई स्टोरी एक सिर्फ ये होता है कि हमें वो चीजें समझ आ जाए, तो स्टोरी से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन सिर्फ एक नंबर का ही आना है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बाहुबली की जो प्रतिमा है, अखंड प्रतिमा जो कि एक ही पत्थर को काट के बनाई गई है, वो जो है गोमतेश्वर श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। और ये जो है इसका 12 साल में महामस्तकाभिषेक होता है। महामस्तकाभिषेक क्या, कि वहां पर जो है दूध वगैरह से कुछ स्नान कराया जाता है उस प्रतिमा को, और ये काफी बड़ा महोत्सव होता है जहाँ पे बहुत सारे जैन साधु एकत्रित होते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है एक खजुराहो के मंदिर है एमपी में जो है, वो हिंदू और जैन मंदिर है। तो वहां पे जैसे उस मंदिर के 3 हिस्से किए गए हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। तो इसके जो पूर्वी हिस्से में है वो 3 जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। तो इसका जो मंदिर का पूर्वी हिस्सा है वो 3 जैन तीर्थंकरों को समर्पित है, और ये जो है चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। तो इस तरह से हमें जो है जैन धर्म की जो आर्किटेक्चर है उनसे जैन धर्म की जानकारी मिलती है। अब ये चीज आती है कि यहाँ पर जो है जैसे ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर हो गए। आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि जैसे माउंट आबू राजस्थान में जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, या हाथी गुम्फा जो है उस गुफा से जैन धर्म के उत्थान के अभिलेख मिलते हैं, या फिर बाहुबली जो है श्रवण बेलगोला में इनका एक बहुत बड़ा जो है आयोजन किया जाता है जैन जो साधुओं के द्वारा। तो या फिर खजुराहो के जो मंदिर है वो भी 3 जैन तीर्थंकरों को समर्पित है, जो कि चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि कौन सा मंदिर या कौन सी जगह किस शासक के काल में बनी थी या किसने बनवाई थी, ये चीज। एक दूसरा ये होता है कि यहाँ पर जो है भगवती सूत्र है, ये जैन धर्म का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है भगवती सूत्र, जिससे हमें इस जैन धर्म के जो है बारे में जानकारी मिलती है। और इसी में हमें ये जानकारी मिलती है कि भारत में जैसे शुरू में जो है 16 महाजनपद थे जैन धर्म के भगवती सूत्र से, और बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय से। जैन धर्म के भगवती सूत्र से और बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। महाजनपद मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो कि पर्टिकुलर जहाँ पर एक शासक हो, एक राजा होता था। तो ऐसे जो है भारत जो है हिमालय से लेकर नर्मदा तक 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो ये जानकारियां हमें मिलती हैं जैन धर्म के भगवती सूत्र से और बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय से। तो आप ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। तो ये चीज हो गया, इसके फॉलोअर हो गए। उसके बाद एक चीज ये आता है कि जैसे प्राचीन समय में जो है मूर्तियां बनती थी, वो मूर्तियां जो है गांधार शैली और मथुरा शैली, इन 2 शैलियों में जो है मंदिरों मूर्तियों का निर्माण होता था। तो ये जो गांधार शैली है, ये ऐसा था कि जैसे कुछ आर्किटेक्ट जो है वो यूनान से आ जाते थे, वो जो है कंटेस्ट जो था, जो उनकी विषय वस्तु थी, वो यहाँ से ले लेते थे भारत से, और जो है फिर वो उस पे काम करते थे। तो बौद्ध धर्म की ज्यादातर मूर्तियां जो है वो गांधार शैली में है, और जैन धर्म की जो है वो मथुरा में है। मथुरा में जो है ना एक कनिष्क की बिना सर मतलब सरविहीन एक जो है वो चित्र या आप बोल लीजिए मूर्ति बनी हुई है मथुरा में। जो कनिष्क जो है जिसके समय में 4थी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, तो उसने ही पहली बौद्ध मूर्ति मथुरा शैली में बनवाई थी। वैसे ज्यादातर हम क्या देखते हैं कि बौद्ध धर्म की जो भी मूर्तियां हैं या भगवान बुद्ध की जो भी मूर्तियां हैं वो गांधार शैली में है, और जैन जो है वो मथुरा शैली में है। लेकिन जो कनिष्क है उसने पहली मूर्ति भगवान बुद्ध की मथुरा शैली में बनवाई थी। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है?
जैसे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो गांधार शैली है ना, उसमें आप ये लगा लीजिए कि जो जो भी चीज होती है, जैसे जो भी फिगर होता है या जो भी कपड़ा होता है, उसकी जो सफाई या बनावट बहुत अच्छे तरीके से होती है, मतलब वो यथार्थवादी होती है। ऐसा लगता है जैसे आपके सामने वो पिक्चर एज इट इज है। और मथुरा शैली में ये चीज होती है कि उसमें जो है मूर्ति पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, बस उसकी जो है फेस पे जो है उसका जो मुख है वो ऐसा लगेगा आपको कि वो काफी शांत और प्रसन्नचित मुद्रा में है। तो यहाँ पर जो है आपका ये लगा लीजिए कि जो मूर्ति का एक एक चीज, जैसे कैसे उसका कपड़ा है या कैसे उसका एक फिगर है, वो बड़े अच्छे तरीके से यथार्थवादी होगा। और मथुरा शैली जो है वो आदर्शवादी है, मतलब उसमें जो है मूर्ति पर काम कम किया होगा, लेकिन उसकी जो आकृति है, मुख की आकृति है, वो शांत प्रवृत्ति की होगी। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो आपको बस क्वेश्चन में इतना ही ध्यान रखना है कि गांधार शैली जो है वो बौद्ध की मूर्तियों में है, मथुरा जो है वो जैन धर्म से रिलेट करती है। और जो है कनिष्क ने पहली मूर्ति मथुरा शैली में जो है भगवान बुद्ध की बनवाई थी, क्योंकि वो जो है बौद्ध धर्म का एक फॉलोअर था। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और वो इंडो ग्रीक जैसे इंडो बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट होते थे, उनसे बनवाई जाती थी। तो ये जो चीज है हम जैन धर्म के बारे में ध्यान रखेंगे। अब जैन धर्म जो है उसका जैसे ये कि पतन कैसे होता है या वो कैसे कमजोर पड़ता है। सबसे पहले तो एक ये चीज आ गई कि कुछ जो है इन्होंने कुछ शासकों ने इसको सपोर्ट किया, जैसे गंगवंश सोलंकी राजा या जो है राष्ट्रकूट भी थे, चालुक्य भी थे, और जो चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसके बाद जो है पैट्रोनाइज किंग नहीं होता। और सबसे बड़ी इसमें एक दिक्कत ये होती है कि ये अहिंसा को इतना मानते थे कि अगर जैसे कोई बीमार भी हो जाता था तो दवाई भी नहीं लेते थे कि अंदर जो है बैक्टीरिया किल होंगे। तो ये चीज जो है आम लोकमत में, जो लोक भाषा में, आम जो है हमारे समाज में ऐसा लोग नहीं करते। तो इसलिए धीरे धीरे फिर इसका पतन होता चला गया। एक तो जो है कोई पैट्रोनेज किंग नहीं मिला या कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। फिर ऊपर से जो है इनमें ही मतभेद हो गए कि दिगंबर अच्छा है या श्वेतांबर, या स्त्रियों को मोक्ष मिल सकता है नहीं मिल सकता। इस तरह की बातें एक टाइम पीरियड के बाद आ जाती हैं। तो इस तरह से जो है जैन धर्म का फिर धीरे धीरे जो है फिर थोड़ा वो कम पड़ता चला गया। फिर उसके बाद जो है अब ये जो हमारी अब आप ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो भगवती सूत्र है और अंगुत्तर निकाय है, उनसे हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इस तरह से आपका ये जो है जैन धर्म का पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं फिर किसी लेक्चर के साथ, किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।